नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खनिज। तो चलिए करते हैं शुरू से शुरू। खनिज किसे कहते हैं? खनिज की परिभाषा क्या है? वे प्राकृतिक पदार्थ जो जमीन के अंदर छिपे हुए हैं, यानी वे सभी पदार्थ जो जमीन के गर्भ में हैं, उन सभी पदार्थों को कहा जाता है खनिज। और इन खनिजों को काम में लेने के लिए जमीन से बाहर निकालना पड़ता है। तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से इन खनिजों को जमीन से बाहर निकाला जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है खनन। समझ में आई बात है? खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। तो आपका जो चैप्टर है खनिज और उद्योग से संबंधित है, उस चैप्टर में राजस्थान के संदर्भ में खनिज दिए हुए हैं। तो हम आज के चैप्टर में राजस्थान से संबंधित जो जो खनिज दिए हुए हैं, सभी खनिजों का जिक्र हम नहीं करेंगे। जितने खनिज आपके चैप्टर में है उन खनिजों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थान के संदर्भ में खनिजों से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर। यानी राजस्थान में झारखंड के बाद में सबसे ज्यादा खनिज उपलब्ध है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में अब खनिज कितने प्रकार के उपलब्ध है? कुल संख्या की अगर बात करें तो राजस्थान में कुल 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 67 प्रकार के। इन 67 प्रकार के खनिजों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो गौण खनिज है और एक प्रधान खनिज है। प्रधान खनिज मतलब जो आराम से राजस्थान में मिलते हैं, बड़ी मात्रा में मिलते हैं। गौण खनिज जो बहुत ही कम मिलते हैं। तो जो प्रधान खनिज है उनकी संख्या है 44 और जो गौण खनिज है उनकी संख्या है 23। 44 प्रधान खनिज है, 23 गौण खनिज है। दोनों को मिलाकर कुल 67 प्रकार के खनिज राजस्थान में मिलते हैं। ये जो खनिज है 67 प्रकार के, इन सभी खनिजों का अगर हम भारत के संदर्भ में प्रतिशत की बात करें तो भारत का कुल 22% खनिज है वो राजस्थान में मिलता है। इसलिए राजस्थान में खनिजों का अजायब घर कहते हैं। 67 प्रकार के खनिज है, 44 प्रधान खनिज, 23 गौण खनिज है और 22% राजस्थान का योगदान है। ये 67 प्रकार के जो खनिज है ये जमीन के अंदर है। उनमें से कुछ खनिज निकल रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहे हैं। अब बात करें इनका उत्पादन की। उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। मान लो हमारे पास खनिज है, संख्या के मामले में ज्यादा है, मात्रा के मामले में ज्यादा है, लेकिन उसका उत्पादन हम कम कर रहे हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है और उपलब्धता के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है। समझ में बात है? अब कुछ खनिज ऐसे हैं जिस पर राजस्थान का एकाधिकार है, राजस्थान का साम्राज्य है। कहने का मतलब वो सबसे ज्यादा राजस्थान में ही मिलते हैं। उसका जो उत्पादन की जो प्रतिशत की बात करें तो वो 75-80% से ज्यादा है। तो वो खनिज कौन कौन से हमारे राजस्थान में? यानी ऐसे खनिज जिसकी उपलब्धता, जिसका उत्पादन हमारे राजस्थान में 75-80% से ज्यादा होता है, यानी उनका एकाधिकार है, यानी एकाधिकार वाले खनिज। ऐसे खनिजों का जिक्र करें तो कौन कौन से खनिज हमारे सामने आते हैं? वोलेस्टोनाइट, जास्पर, जस्ता, कैल्साइट, फ्लोराइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस, संगमरमर यानी सागरमरना, घिया पत्थर, घिया की सब्जी बनाई, घिया पत्थर भी है, अंग बन बनाए नहीं। तो ये खनिज जो मैं आपके सामने आप बोर्ड पे देख रहे हो, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, जस्ता, जिप्सम, संगमरमर, कैल्साइट, फ्लोराइट, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, ये वो तमाम खनिज है जिस पर राजस्थान का एकाधिकार है। कहने का मतलब ये सारे खनिज है, इस पे राजस्थान का राज है। ये सबसे ज्यादा राजस्थान में ही निकाले जाते हैं। सबसे ज्यादा नहीं, मतलब लगभग पूरे देश भर की बात करें तो लगभग ये राजस्थान में ही है। अब हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार की कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार इनका डिवाइडेशन होता है। तो खनिजों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज।
कौन कौन से मित्रों? धात्विक है और अधात्विक। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? अब नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, वे तमाम खनिज जिसमें धातु होगी वो क्या कहलाएंगे? धात्विक खनिज। और वो खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे मार्बल वगैरह यानी मिट्टी से संबंधित खनिज है, वो अधात्विक खनिज हो गए। धात्विक खनिजों को हम वापस दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से गुरुजी? लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज कौन से होंगे? जिसमें लोहांश होगा, और अलोह खनिज जिसमें लोहा नहीं होगा। अब लोह खनिज का अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो खुद लोह ऐसक हो गया, मैग्नीज हो गया, ये लोह ऐसक में आ जाते हैं। अब अलोह की अगर बात करें तो जैसे सोना है, सोना कितना सोना है, चांदी है, सोना, चांदी, शीशा, जस्ता और तांबा, यानी ये सारे खनिज है वो एलो में आते हैं। अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका खनिज और उद्योग से संबंधित है, उसमें आपके चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा ये खनिज दिए हुए हैं। तो आज हम इन्हीं खनिजों का जिक्र करेंगे, यानी चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा। बाकी खनिजों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमें चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा का एक्सप्लेन। इनकी क्या क्या खास बात है, ये कहां पाए जाते हैं राजस्थान में? सबसे पहले अगर हम बात करें तांबा, तांबे की कौन कौन सी खास बातें होती हैं? पहली बात, तांबा कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। यह आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है चट्टानें, कायांतरित और आग्नेय चट्टान। इसमें तांबे की क्या होती है? उपलब्धता होती है। उसके बाद में तांबा जो एलोय धातु है, एलोय धातु में पढ़ा है ना हमने, तांबा एलोय धातु में सबसे महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? उसके बाद में अगर हम बात करें तो तांबा सबसे प्राचीन धातु है, यानी कहने का मतलब है तांबा ऐसी धातु है जिसका इंसान ने सबसे पहले प्रयोग करना सीखा था। सबसे पहले इंसान ने तांबे को काम में लिया था। पाषाण सभ्यता है, पाषाण सभ्यता के बाद में ये ताम्रयुगीन सभ्यता आई थी। उसके बाद में बात करते हैं तांबे की, और क्या खास बात है? तांबे को सोने के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ है? सोने, स्लीप नहीं, वो सोना, आभूषण वाला गोल्ड। तांबे को सोने के साथ मिलाया जाता है। किस लिए मिलाया जाता है? ताकि आभूषण है वो कठोर बने, क्योंकि सोना है उसकी क्या खास बात होती है? लचीला होता है। उसके अलावा तांबे की क्या खास बात है? तांबा विद्युत का सुचालक होता है। तो ये तो तांबे की खास बात थी, क्वालिटीज थी। प्रश्न आ जाए कि तांबे की कोई 4 विशेषताएं लिखो, तो तांबा कायांतरित और आग्नेय चट्टानों में मिलता है। तांबा एलोय धातु में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तांबा सबसे प्राचीन धातु है। तांबे को सोने के साथ मिलाया जाता है ताकि सोना है वो, सोने के जो आभूषण है वो मजबूत बने, और तांबा वो विद्युत का सुचालक है। ये तो इनकी खास बात होगी। अब हम बात करते हैं ये राजस्थान में कहां कहां मिलता है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में तांबे के उपलब्धता वाले 2 स्थानों के नाम बताओ। तो चलिए मैं यहां पर बोर्ड पर नक्शा बना देता हूं राजस्थान का। यह नक्शा हो गया। अब देखो राजस्थान में ये कहां कहां मिलता है। राजस्थान में तांबे की अगर बात करें तो तांबे के मामले में साम्राज्य कौन से स्थान का है? यहां पर जिला है झुंझुनू। झुंझुनू जिले में जगह है खेतड़ी, सिंगाना। कौन सी जगह है? खेतड़ी और सिंगाना। ये झुंझुनू जिले में है। यहां निकलता है तांबा। झुंझुनू के बाद में इधर अलवर है। अलवर में एक जगह है खो दरीबा। कौन सी दरीबा? खो दरीबा अलवर में निकलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इधर चूरू में एक जगह है विद्यासर। नाम सुना है क्या? अपने जिले में इधर सुजानगढ़ तहसील में चूरू में विद्यासर, यहां पर तांबा मिलता है। फिर यहां पर सिक्कर है। सिक्कर में एक जगह है बन्नो दीवानो गाड़ी फॉर्चूनर ले बन्नो बालों की ढाणी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
हाल ही में इसका तांबे का पता चला यहाँ पर बन्नो वालों की दाढ़ी, ये कहाँ है? सीकर में है। तो ये तो महत्वपूर्ण स्थान है तांबे के। उसके अलावा अगर इधर बात करते हैं हम भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा में एक जगह है पूरा गुंचा। कौन सी गुंचा? पूरा गुंचा। उसके अलावा इधर उदयपुर है। उदयपुर में अगर हम बात करें तो सलूम्बर है, रेल मगरा है, ये जगह है। इसके अलावा देवारी है, यहां पर तांबा मिलता है उदयपुर में। तो ये है तांबे के वे स्थान जहां पर तांबा मिलता है, जैसे बिदासन में चूरू, उसके बाद में सीकर की बात करें तो बन्नो वालों की ढाणी, फिर झुंझुनू की बात करें तो खेतरी सिंगाड़ा, खोदरी अलवर, पूरा गुंचा भीलवाड़ा, सलूम्बर, रेल मगरा, उदयपुर। आप परीक्षा में जब आप प्रश्न आता है तांबे के उत्पत्ति स्थल वाले जिलों के नाम बताए या स्थानों के नाम बताए, तो आप इस प्रकार नक्शे के माध्यम से भी बता सकते हो ताकि आपका आंसर थोड़ा सा इफेक्टिव हो। तांबे से संबंधित अगर बात करें तो यहां पर खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम से कारखाना भी है, जहां पर तांबे का शोधन किया जाता है, क्योंकि तांबे को निकाला जाता है जमीन से, एक ऐसा के रूप में निकलता है, मिश्रण के रूप में, फिर यहाँ पर इनका शोधन होता है। तो ये थी तांबे से संबंधित आपकी मुख्य बातें। इन नाम को याद करने में थोड़ी सी एक बार कठिनाई हो सकती है, आप इस प्रकार नक्शे से याद करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिद्दासर चूरू, खेतरी सिंगाड़ा झुंझुनू, खोदरी अलवर, बन्नो वालों की ढाणी सीकर, पूरा गुंचा भीलवाड़ा, सलूम्बर, उदयपुर, ये प्रमुख स्थान है जहां से तांबा हमको मिलता है राजस्थान में। हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो अलग से जिक्र करेंगे इनका, अभी हम राजस्थान के संदर्भ में। उसके बाद में अगर हम बात करें अगले खनिज की, तो वो खनिज है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता, सीसा और जस्ता ये क्या होता है? एक प्रकार का युग्म खनिज होता है, यानी जुड़वा खनिज होता है। ये दोनों एक साथ ही निकलते हैं, सीसा और जस्ता। इसका जो ऐसक है उसका नाम है गेलेना। क्या नाम है? गेलेना। सीसो यानी वो गेलम नहीं फेंकना चाहिए, सीसा जस्ता गेलेना ऐसक से प्राप्त होते हैं। तो राजस्थान में सीसा जस्ता जो गेलेना ऐसक से हमको प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से जिलों से प्राप्त होते हैं उनकी हम बात करेंगे। जावर, उदयपुर। नक्शा बना लेता हूं मैं, नक्शे में आप देख लो आराम से। ये अपना राजस्थान का नक्शा है, क्यों है बनी हुई, ठीक है कि मुकलाम में, यानी यहां पर उदयपुर है। उदयपुर में जगह है जावर। कौन सी जगह है? जावर। जावर उदयपुर में सीसा जस्ता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। हालांकि हाल ही में यहाँ पर मोचिया मगरा एक पहाड़ी है, उन्होंने इसका स्थान ले लिया, लेकिन आपकी किताब में मोचिया मगरा का कोई जिक्र नहीं है, आपको जावर याद रखना है, जावर उदयपुर में। उसके अलावा इसका पड़ोसी राजसमंद। राजसमंद में एक जगह राजपुरा गुंचा, यहां पर पाया जाता है। राजसमंद के पास में एक जगह है भीलवाड़ा, एक जिला है भीलवाड़ा राजस्थान का। उसका नाम है रामपुरा गुंचा। यानी दोनों में अंतर है, जो राजपुरा है वो तो राजसमंद में है, भीलवाड़ा में रामपुरा है वो भीलवाड़ा में, याद रह जाएगा ना आपको। राजपुरा राजसमंद में राज आ रहा है, इधर राम भीलवाड़ा में, राम का है भीलवाड़ा में। राम और भील का समुद्र भी है, चित्रकूट के घाट घाट पर भिलनी जो है बाट बाट, राम मेरे घर आना। तो राम भीलवाड़ा दोनों का संबंध है इधर, और राजपुरा राजसमंद दोनों नाम से स्पष्ट दिख रहा है। तो ये सीसे जस्ते के प्रमुख स्थान है, मोचिया मगरा पहाड़ी, जावर उदयपुर, राजपुरा राजसमंद है, और भीलवाड़ा में रामपुरा। इसके अलावा अगर सीसे जस्ते की बात करें तो इधर जो अलवर क्षेत्र है, यहां पर एक जगह है बुढ़ा किशोरीदास। कौन सा दास है? बुढ़ा किशोरीदास, अलवर में। आई बात समझ में? गर्मी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इधर सवाई माधोपुर में एक मंदिर है चौथ माता का। कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा में। यह स्थान भी सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है।
क्योंकि माता बहने वो ज्यादा शीशा इस्तेमाल करते हैं दर्पण का, ये हालांकि वो शीशा नहीं है। तो ये चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में, राजपुरा राजसमंद में, भीलवाड़ा रामपुरा, जावर उदयपुर, गुड्डा किशोरीदास अलवर, ये शीशे के प्रमुख स्थान है जहां से शीशा निकलता है। अब हम बात करते हैं, यहां पर एक जगह है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक संयंत्र बनाया सुपर जिंक स्मेल्टर। सुपर जिंक स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ में भी एक जगह का नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, चंदोरिया ऐसा सा कुछ नाम है, वो चंदेरिया है शायद, चंदेरिया। यानी चित्तौड़गढ़ में एक जगह है चंदेरिया। चंदेरिया में सुपर जिंक स्मेल्टर, इसको ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। यहां पर क्या होता है, शीशे का शोधन किया जाता है। तो दोस्तों शीशा जस्ता गैलेना एसक से प्राप्त होता है। उत्पत्ति स्थलों की बात करें तो गुड्डा किशोरीदास अलवर, जावर उदयपुर, राजपुरा राजसमंद में, रामपुरा है वो भीलवाड़ा में, चौथ का बरवाड़ा है वो सवाईमाधोपुर में। इसके अलावा इनका जो एक संयंत्र है सुपर जिंक स्मेल्टर यानी चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ब्रिटेन के योग से बना है। इसके अलावा एक संयंत्र और है इधर उदयपुर में देबारी, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर, यहां पर भी एक संयंत्र बना हुआ है। तो ये दो प्रमुख संयंत्र है। हम बात करते हैं अगले खनिज, तांबा हो गया, शीशा जस्ता हो गया, उसके बाद में बात करते हैं हम टंगस्टन की। टंगस्टन, ये जो टंगस्टन है ये भी एक एसक से प्राप्त होता है। उस एसक का नाम है वुल्फ्रेमाइट। कौन सा एसक है, वुल्फ्रेमाइट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। टंगस्टन की खास बातों की बात करें हम, कौन कौन सी इनकी खासियत है, तो ये उच्च गलनांक वाली धातु है। उच्च गलनांक वाली धातु है, मतलब ये गलती नहीं है, द्रवित नहीं होती है। इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने में किया जाता है। बिजली के बल्ब बनाने में, धातु होती है ना, धातुओं को काटने में किया जाता है। इसके अलावा यह सामरिक महत्व की धातु है, सामरिक महत्व का खनिज है। यानी सेना है वो अपने आयुध वगैरह हथियार वगैरह बनाने में इसको काम में लेती है। वुल्फ्रेमाइट एसक से निकलता है। यह उच्च गलनांक की धातु है। बिजली के बल्ब आदि इनसे बनते हैं। धातुओं को काटने में सामरिक महत्व का खनिज है। इसके अलावा ये एक्सरे है, रेडियो है, हालांकि रेडियो का भी जमाना नहीं रहा, एक्सरे, रेडियो, टीवी, इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में भी इनका काम होता है। अब हम बात करते हैं ये राजस्थान में मिलता कहाँ है, कौन सा स्थान है जो टंगस्टन के लिए मशहूर है। राजस्थान में एक स्थान इनके लिए बहुत ही मशहूर है। उस स्थान की अगर हम बात करें तो वो स्थान है हमारे चूरू जिले के पड़ोसी नागौर जिले में डेगाना नागौर। यहां पर एक पहाड़ी है रेवंत भाकरी। समझ वाली बात है, यहां पर सबसे ज्यादा टंगस्टन होता है। इसके साथ साथ वालदा सिरोही में होता है। कहां होता है, वालदा सिरोही। ये दो स्थान है वो टंगस्टन के उत्पादन हेतु मशहूर है। डेगाना नागौर, यहाँ पर रेवत भाकरी नाम की पहाड़ी है। अगर सीधा सा प्रश्न पूछे रेवत भाकरी किसके लिए मशहूर है, तो टंगस्टन के लिए, और वालदा सिरोही। अगले खनिज की हम बात करें तो वो खनिज है चांदी। चांदी की अगर बात करें तो चांदी विद्युत की सुचालक है, विद्युत की सुचालक। दूसरी बात है चोट सहने की क्षमता होती है। अब चांदी कहां से प्राप्त होती है, चांदी वहीं से प्राप्त होगी जहां शीशा जस्ता मिलता है। यानी वे सभी स्थान जहां शीशा जस्ता मिलता है वहां चांदी अवश्य मिलेगी। आगे बात समझ में, क्योंकि ये उन्हीं के साथ मिलती है, उन्हीं के साथ जमीन से निकलती है। अब खास एक खान की बात की जाए तो ये मिलती है जावर में। जावर खान है
उदयपुर में ये चांदी के लिए मशहूर है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये राणा लाखा के समय राजस्थान में इसकी खोज हुई थी, जावर खान की। तो जावर खान है, जावर श्रेणी है, उस जगह चांदी बहुतायत से मिलती है। उसके अलावा जो क्षेत्र शीशा जस्ता के लिए मशहूर है उस स्थान पर चांदी अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे खनिज जो राजस्थान के संदर्भ में आपकी किताब में लगते हैं। बाकी का चैप्टर करेंगे कल, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।